हेलो एवरीवन। चलिए, तो हमारा आज पार्ट नंबर 3 है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आज ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। तो पार्ट 3 में हम पिछले क्लास में क्या हुआ था थोड़ा सा उसका ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि लिंकेज है। आज हम पढ़ने वाले एन्युटी के बारे में, है ना। एन्युटी लास्ट क्लास में स्टार्ट हो चुका है। व्हाट इज द एन्युटी? एन्युटी मतलब सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, है ना। आपको क्या मिल रहा है? सीरीज ऑफ कैश फ्लो। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपका पेंशन। पेंशन क्या है? इसका एग्जांपल है, अगर आप सम इन्वेस्ट करते हो और आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाले हैं, आपको एक जैसे अमाउंट मिलने वाले हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको एन्युटीज बोलते हैं। एन्युटी भी दो टाइप की होती है। एन्युटी भी दो टाइप की होती है, एक ऑर्डिनरी एन्युटी होती है और एक आपकी एन्युटी ड्यू होती है। क्या होती है? एक ऑर्डिनरी एन्युटी होती है और एक एन्युटी ड्यू होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एन्युटी एन्युटी ऑर्डिनरी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका पेमेंट कब से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आपको ये बोले कि ईयर एंड पर आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट पेमेंट मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी। लेकिन आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या मिलेगा? पेमेंट मिलेगा या पे करोगे। या तो देखो, हम यहाँ पर कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं, या तो पेमेंट करोगे या तो रिसीव्ड होगा। अगर कैश फ्लो रिसीव्ड हो रहा है एट द बिगिनिंग, तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड मिल रहा, तो उसको बोल रहे हैं हम ऑर्डिनरी एन्युटी, या इसको रेगुलर एन्युटी भी बोला जाता है। ठीक, चलो। तो ये क्यों देख रहे हैं हम इसके दोनों टाइप? क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन में हम पीरियड कंसिडर करते हैं। तो ऑब्वियसली एन्युटी ड्यू में जो आपके पीरियड होते हैं, नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा आएंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ पीरियड आने की वजह से आपका यहाँ पर इंटरेस्ट भी ज्यादा कैलकुलेट होगा। चलो, एन्युटी ड्यू का कोई एग्जांपल, रेंट आपने पेड किया, तो रेंट जनरली एडवांस में पेमेंट होता है, ठीक है ना। लोन का जो पेमेंट होता है, जैसे ईएमआई होती है, वो जनरली आप कब पे करते हो? पीरियड एंड होने पर पे करते हो, एडवांस में पे नहीं करते हो। कब करते हो? पीरियड एंड होने पर करते हो। तो एग्जांपल किसका? ऑर्डिनरी एन्युटी, लोन पेमेंट। रेंट पेमेंट एन्युटी ड्यू का एग्जांपल है। चलो, ये तो पिछले क्लास में हमने देख लिया था, इसके मीनिंग को समझा था हमने, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू को। कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, एन्युटी ड्यू और एन्युटी ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो, इसके दो सिचुएशन बनेगी, इसकी भी दो सिचुएशन बनेगी। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी एन्युटी में आप क्या निकालोगे? फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू भी निकालोगे, दोनों। ठीक है, यहाँ पर भी एन्युटी ड्यू में भी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और फ्यूचर वैल्यू निकालोगे। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी देखी थी। ये कैसे दिखेगी? चलो ये भी देख लेते हैं। थ्योरेटिकली हमने सारा देख लिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिए थे दो। तो ये क्वेश्चन हमने करा था पिछले क्लास में। आपका ये किसका एग्जाम्पल है? आप अगर देखोगे यहाँ पर सीरीज ऑफ कैश फ्लो, आपको 1000 हर बार मिल रहे हैं, दैट इज द एन्युटी। ये आपको किस क्या इंडिकेट करता है? सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, 1000 एक जैसा अमाउंट मिल रहा है आपको हर साल, या आप पे कर रहे हो या मिल रहा है, वॉट एवर जो भी। पेमेंट पेड आर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। अगर ध्यान से देखोगे तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल किसका है? एन्युटी ड्यू का है या एन्युटी रेगुलर का? बिल्कुल अक्षय। तो ये एग्जाम्पल किसका है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एग्जाम्पल आपका रेगुलर एन्युटी का है। किसका है? रेगुलर एन्युटी का। एंड ऑफ द पीरियड पर आपको या तो पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है या तो आप पेड कर रहे हो, है ना। मतलब आप देखोगे यहां पर, यहां से स्टार्ट हो रहा है पेमेंट। एन्युटी ड्यू में का क्या होगा? एन्युटी ड्यू में यहां से स्टार्ट होगा, या आपको रिसीव्ड होगा या तो आपको पेमेंट मिलेगा। चलो उसका भी देख लेते एग्जाम्पल कैसे दिखता है वो, तो आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो ये था हमारा क्या? रेगुलर एन्युटी। एन्युटी ड्यू कैसे दिखेगा? एन्युटी ड्यू भी देख लो, ये आपका एन्युटी ड्यू का है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड, आपका पेमेंट, आपका जो पेमेंट है वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से स्टार्ट होगा। तो ज्यादा बेनिफिशियल क्या होता है? अगर हम लॉजिकली समझे तो ज्यादा बेनिफिशियल जो होता है एन्युटी ड्यू होता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमें आज $1000 मिल जाए तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें $1000 एक साल बाद मिले, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में मिले, तो हम उसको इन्वेस्ट कब कर पाएंगे? एक साल के बाद इन्वेस्ट कर पाएंगे। यानी कि हमें डिले हो रहा है। क्या हो रहा है? डिले हो रहा है, एक साल का गैप आ रहा है।
तो 1 साल का हमें कम इंटरेस्ट मिलेगा ना, हम कम इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे। तो ज्यादा बेनिफिशियल अगर देखा जाए तो क्या होता है, एन्युटी ड्यू होता है। चलिए, तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या देखा था वो देख लेते पहले। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने ये समझा था कि कैलकुलेशन कैसे होता है, तो एन्युटी का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो फर्स्ट पेमेंट है आपका वो कब मिल रहा है आपको, फर्स्ट ईयर के एंड में। सपोज दैट आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया बैंक में, $1000 इन्वेस्ट किए, कब करे आपने, आपने इन्वेस्ट किए $1000, आप हर साल क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे बैंक में। तो आप फर्स्ट ईयर के एंड में कब डिपॉजिट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के एंड में डिपॉजिट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट भी कब मिलना स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर के एंड से स्टार्ट होगा। तो कितने साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपका ये पूरा पीरियड है, जैसे आपको बैंक ने ऑफर किया कि बैंक आपको ये ना लमसम अमाउंट देने वाली है, क्या देने वाली है, लमसम अमाउंट देने वाली है, आपको 1000 हर साल के एंड में पे करना है। तो आप कितनी बार पे करोगे, 5 बार पे करोगे, है ना। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपने पे किया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर, ये आपने पेमेंट की है। तो ये कितना हो जाएगा, ग्रो हो गया आपका अमाउंट, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। हमें क्या निकालना है, इसकी फ्यूचर वैल्यू। $1000 आप इन्वेस्ट करोगे फर्स्ट ईयर के एंड में, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी फ्यूचर वैल्यू, है ना। कैसे कैलकुलेट किया वो प्रीवियस क्लास में हमने देखा हुआ है। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1+r⁻n, है ना। एन क्या लिया हुआ है यहाँ पर, एन ही ध्यान में रखने वाला है। एन कितना है यहाँ पर, 4 लिया है हमने। 4 का मतलब क्या हुआ, इस पर इंटरेस्ट आपको कितनी बार मिलेगा, कितने ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, इस 4 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। देखो, आपने फर्स्ट ईयर के एंड में डिपॉजिट किया है, तो आपको फर्स्ट ईयर में तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपका इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर से। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि कितने साल हुए, 4 साल हुए। केवल 4 साल का ही आपको क्या मिलने वाला है, इस पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, रेस्ट टू द पावर में एन क्या लिया हुआ है हमने, 4 लिया हुआ है। तो हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या आ रहा है, इसका फ्यूचर वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे ही हम सबके फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, इसका फ्यूचर वैल्यू 1000 ही होगा। क्यों, आप फिफ्थ ईयर के एंड में डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। तो इसका फ्यूचर वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या लगाते हैं, इनका सम लगाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सम को फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप बिगिनिंग में पे करोगे तो वो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एन्युटी ड्यू का केस हो जाएगा। तो एन्युटी ड्यू के केस में आपको इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा, 5 बार। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, एन्युटी ड्यू में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप पेमेंट ही कब कर रहे हो, पहले कर रहे हो, 0th ईयर पर करोगे, तो आपका ज्यादा अमाउंट कैलकुलेट होगा। वो भी देखेंगे हम, सेम एग्जाम्पल है। तो ये क्या आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। चलो, अब हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। क्या निकालने वाले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अगर सपोज दैट सिचुएशन चेंज करते हैं, है ना। ये हमने कैलकुलेशन समझ लिया था पिछले क्लास में, आप देख लेना प्रीवियस वीडियो जाके। अब हम निकालेंगे कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट कोई बैंक आपको ऑफर कर रही है कि आप एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर दो, क्या कर दो, लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर दो, आपको हर पीरियड के एंड में $1000 मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपको $1000 मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड में 1000, थर्ड ईयर के एंड में 1000, फोर्थ ईयर में 1000, फिफ्थ ईयर के एंड में $1000, है ना। तो आपको कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर देखा जाए तो आपको कितना मिल रहा है, 5000 मिल रहा है। तो क्या आपको $5000 इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि 5000 लमसम पेमेंट करना चाहिए क्या। देखो, ये पेंशन जैसा केस हो गया कि आप लमसम अमाउंट डिपॉजिट करो बैंक में, और बैंक आपको 1000 की पेंशन देगी 5 साल तक। तो आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए बैंक में। तो बैंक से आप पूछोगे कि अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो बैंक बोल रही है यहाँ पर 5%, कितना बोल रही है, 5%, ठीक है। तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, लमसम अमाउंट कितना डिपॉजिट करे। 5000 तो करोगे नहीं, 5000 से कम ही करोगे, ऑब्वियसली बात है। तो कितना करोगे ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, हम क्या निकालते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो ये 1000 आप 1 साल के बाद में रिसीव्ड करोगे। तो आज आपको अगर ये मिल जाए तो आज उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो ये 1000 को हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया किससे, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 1000 डिवाइडेड बाई 1+r⁻n। तो 1+r, आर क्या है यहाँ पर, 5% है, तो 1+r⁻n, एन क्या है यहाँ पर, 1 है, क्या है, 1। 1 साल बाद मिलेगा ना ये, तो 1 लिया हमने। ये सेकंड वाला 1000 कब मिलेगा, 2 साल बाद। तो देखो यहाँ पर एन कितना लिया, 2 लिया। ये थर्ड वाला आपको 3 साल बाद मिलेगा, तो 3 लिया यहाँ पे। ये वाला 1000 4 साल, ये 5 साल।
तो हमने क्या निकाला, एक एक करके इनकी क्या निकालनी, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और इन प्रेजेंट वैल्यू का हमने लगा दिया सम। तो इस सम कितना आ रहा है, $4,329। ये क्या निकला, प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि आज अगर आप $4,329 डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो बैंक आपको हर साल 1,000 देगी, ऐसा 5 बार देगी। तो बताओ क्या ये 4,000 आज का ये $4,329 क्या इक्वल है 1,000 फ्यूचर के पेमेंट के? यस, ये क्या है, एक तरीके से ये इसके इक्विवेलेंट पेमेंट है। आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं 1,000, तो फ्यूचर में जाके देखो, आज जो चीज आपको 4,000 में मिलेगी, क्या फ्यूचर में भी 4,000 की मिलेगी? नहीं। इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको ज्यादा मिलना चाहिए ना, तो देखो आपको ये ज्यादा मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो आपने यहाँ कुछ नहीं कमाया, आपने कुछ नहीं कमाया, आपको आपका पैसा ही मिल रहा है, वो कुछ नहीं इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। क्योंकि 5% तो क्या है, 5% हम ऐसा मान के चलते हैं इन्फ्लेशन है। हाँ, अगर 5% से ज्यादा आपकी अर्निंग हो रही है तो ठीक है, आप बेनिफिट में रहोगे। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, इस टाइप से कैलकुलेशन करके हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें लमसम कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप 6% से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो इस अमाउंट को। तो आप बैंक को नहीं दोगे, आप बैंक को बोलोगे कि 5% आप दे रहे हो मुझे, लेकिन मैं तो 6% से कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा। आप जो मुझे 1,000 जो दे रहे हो ना, कितना दे रहे हो मुझे, आप 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो। आपको बैंक ने नहीं बताया कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर भी आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये 1,000 आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं, और अभी मार्केट में 5% का रेट चल रहा है। तो अगर मैं ये 4,000 इन्वेस्ट कर दूं, तो मुझे हर कोई 1,000 देने के लिए तैयार रहेगा। तो बैंक आपको कितना ऑफर कर रही है, अगर बैंक इससे ज्यादा ऑफर कर रही है तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना। तो आप इससे ना बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस को क्या कर सकते हो, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ये थियोरेटिकली पढ़ रहे हो, बुक के हिसाब से पढ़ रहे हो, ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी सीखा। चलो अब आगे आ जाएंगे हम एन्युटी ड्यू पर। एन्युटी ड्यू में क्या डिफरेंस है, बस छोटा सा एक डिफरेंस है। देखो सिचुएशन को कवर किया गया, अगर इनको नाम देना, हम क्यों नाम दे रहे हैं अलग अलग, ताकि हम सिचुएशन को ये नहीं बोले कि आपको 0th ईयर से क्या हो रहा है, यानी कि आपको बिगिनिंग में पेमेंट मिलेगा, एंड ऑफ द पीरियड आपको पेमेंट मिलेगा। तो हमने इसको टर्मिनोलॉजी दे दी, नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू नाम दे दिया इनका, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। बाकी कैलकुलेशन जैसा हम प्रेजेंट वैल्यू का करते हैं, सेम उसी फॉर्म में हम करने वाले हैं। चलिए देखते जरा, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या है। ऑर्डिनरी एन्युटी देख लो, जो अभी हमने ये कैलकुलेशन किया, हमने सिंगल सिंगल कैलकुलेशन किया, एक एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल अमाउंट कैलकुलेट किया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें शॉर्टकट चाहिए। इसका भी क्या चाहिए, शॉर्टकट। ये तो लॉन्ग रूट था समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमें इसका शॉर्टकट चाहिए तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सी मतलब कि कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 + r, 1 / 1 + r⁴ तो ये फॉर्मूला यहां तक तो कैसा है, अगर आप सिर्फ इतना देखोगे तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू का ही तो फॉर्मूला है। अब इसमें क्या आ गया एडिशनल, इसमें आ गया ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ऑर्डिनरी एन्युटी की वजह से हमने इसका एक्सटेंशन कर लिया। हमने क्या करा, इसमें से 1 माइनस कर दिया, और होल को डिवाइड कर दिया आर से। क्या कर दिया, इस पूरे को डिवाइड कर दिया हमने फिर आर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नथिंग, ये कोई नई चीज नहीं है, हम $1 का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कोई नई चीज नहीं है, वो क्या होता है, $1 का प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर $1 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, और फिर डिवाइड कर दिया हमने आर से। तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे सी से। सी से मतलब कि आपके एनुअल कैश फ्लो से, आपके एन्यूटी से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो एग्जांपल है हमारे सामने, $1,000 आपका क्या है, सी है, यानी कि कैश फ्लोज क्या है आपके 1,000 है ना, प्रीवियस क्वेश्चन को ही ले रहे हैं हम। 1,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, 5% है, पीरियड कितना है, 5 ईयर का पीरियड है। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 / 1 + r⁴ ये आपको ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। फिर क्या करोगे, -1 कर दोगे, डिवाइड कर दोगे रेट से। कैलकुलेटर पर मैं करके दिखाता हूँ, आपके पास कैलकुलेटर होगा।
तो कैलकुलेटर पर आप देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन करना है। तो क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर कितना हो जाएगा, ये 1.05 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली टाइप कर दूं, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कर दिया 1.05। तो मैंने क्या करा पता है अभी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर कर दिया। ठीक है, कितनी बार मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा, मैं 5 बार करूंगा। जैसे मैं एक बार इक्वल टू प्रेस करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ $1 का प्रेजेंट वैल्यू 1 साल का निकला। अगर $1 मुझे 1 साल बाद मिलेगा तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 0.95। ठीक, मैं एक बार और इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ये 2 साल का निकल के आ गया। यानी कि अगर मुझे $1 2 साल बाद मिलेगा तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये निकली। अब मैं एक और बार करूंगा तो इसका इंटरप्रिटेशन निकला 3 साल बाद का। एक बार और करूंगा तो 4 साल, एक बार और करूंगा तो ये हो गया 5 साल। कि अगर आपको $1 5 साल बाद मिले, $1 5 साल बाद मिले, तो आपका वैल्यू कितना है, ये वैल्यू निकल के आ गया। लेकिन हमें तो $1 हर साल मिल रहा है, ऐसा 5 साल मिलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सम लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है एक्चुअल में, इसका सम लगाना होता है। जिसने जितने भी हमने डिस्काउंटिंग वेक्टर निकाले ना, उसका सम लगाते हैं। तो सम ना लगाकर अभी हम क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट यूज करने वाले हैं, मतलब फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, किससे, 1 से। तो हमने 1 से माइनस कर दिया। ठीक, और क्या कर देंगे, इक्वल टू प्रेस कर देंगे और उसको होल को डिवाइड कर देंगे किससे, रेट से। रेट क्या है यहाँ पर, 0.05। तो मैंने कर दिया डिवाइड 0.05 से। तो मेरे सामने रिजल्ट निकल के आया कितना, 4.32, जिसको मैं बोल सकता हूँ 4.33। क्या बोल सकता हूँ, राउंड ऑफ में 4.33 बोल सकता हूँ। ठीक है ना, माइनस को इग्नोर कर रहा है, यहाँ कोई उसका रिलेवेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 4.33, राउंड ऑफ कर दिया उसको। चलिए 1000 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये जो 4.33 निकला, ये क्या निकला है, इसका मतलब समझो कि अगर आपको $1 मिले हर साल, आपको हर साल $1 मिले पीरियड एंड पर, आपको 31 दिसंबर एग्जाम्पल ले लो, है ना, 31 दिसंबर का आपको $1 मिलेगा, तो 5 बार मिलेगा, यानी कि $5 टोटल मिलने वाले। लेकिन उन पांचों डॉलर की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू है 4.33। लेकिन आपको कितना मिलने वाला है, $1 नहीं, 1000 मिलने वाला है। तो आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया 1000 से। अगर यहाँ पे 2000 मिल रहा होता तो 2000 से कर देते, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर $1 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल ली, और अब मल्टीप्लाइड कर देंगे हमारे कैश फ्लोज में। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे ऑर्डिनरी एन्युटी का। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। देखो, इसमें भी देख लो। तो हम क्या करते हैं, एक्सेल में भी देख लो, क्या करते हैं हम, आपका कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या करते हो आप, मल्टीप्लाइड करते हो, किसको मल्टीप्लाइड करते हो, आपके रिजल्ट को। तो रिजल्ट क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन, रेस टू द पावर एन माइनस 1। इसको आप डिवाइड कर दोगे होल को रेट से, किससे कर दोगे, इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी। और कौन सी एन्यूटी, ये ऑर्डिनरी एन्यूटी है ना। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का ये फॉर्मूला आपके सामने, चलो पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो क्या करें, 1000 बाद में कर लेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर कितना है आपका, आर है 5%। तो मैं 5% को कैसे लिख सकता हूँ, 0.05 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में लिख दिया मैंने। क्या करूं, इसको सॉल्व कर ले, यहाँ तक रेस टू द पावर एन कर देते हैं, कितना आएगा ये 5, है ना। एक एक स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले के थ्रू। तो आपने ये रिजल्ट निकाला, कितना निकला, ये रिजल्ट निकल के आ गया। ये रिजल्ट अभी किसका है, ओनली इस पार्ट का, ओनली इस पार्ट का हमने रिजल्ट निकाला। ठीक, चलो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं,
इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। ये आ गया फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला चलते हुए जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब मैं इस होल को, ये जो निकला है रिजल्ट, इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, आर से। आर कितना है मेरा, 5% है, तो मैं यही फॉर्मूला लगा देता हूँ। इस होल को डिवाइड करना है मुझे 0.05 से, तो मेरा क्या निकल निकल के आ गया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। बस कुछ नहीं करना, कैश फ्लो में मल्टीप्लाइड कर दो। आपका कैश फ्लो कितना है, कैश फ्लो आपका है $1000, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4.33, 4.33, तो ये निकल के आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पर करा, एक्सेल में भी कर लिया, कैलकुलेटर में भी कर लिया। चलो अब बढ़ते हैं एन्युटी ड्यू पर। कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। अब एन्युटी ड्यू का सिंपल सा मीनिंग क्या है, आपका जो पेमेंट स्टार्ट हो रहा है, कब हो रहा है, 0th ईयर से, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप रेंट का पेमेंट करते हो, ठीक है ना, तो रेंट का पेमेंट कब होता है, जनरली 0th ईयर से स्टार्ट हो जाता है, बिगिनिंग से एडवांस में पेमेंट जाता है। या अगर आप बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे तो डिपॉजिट ऑब्वियसली कब करोगे, 0th ईयर पर करोगे। यानी कि आज अगर आप बैंक में डिपॉजिट करोगे 1 जनवरी 2022 को डिपॉजिट करोगे, ठीक है। बैंक ने आपको ऑफर किया, चलो बैंक का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। बैंक ने आपको बोला कि आप 5 बार पेमेंट करो, हमें कितनी बार पेमेंट करना है, 5 बार पेमेंट करो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। आप अगर ये पेमेंट करोगे 5,000, तो हम आपको कितना देंगे, हम आपको देंगे 6,000 देंगे। कितना देंगे, 6,000 देंगे। तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बैंक में या नहीं करना चाहिए। तो प्राइमा फेसिया तो हमें क्या लगता है कि देखो 5,000 हम देंगे, 5 साल में कितना देंगे, 5,000 देंगे। और बैंक हमें कितना दे रही है, चलो एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं यहाँ पर 5,500 देने वाली है। आप 1,000 इन्वेस्ट करोगे, आपने ये 0th ईयर पर करा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 पेमेंट जाएंगे आपके पास से। ये 1,000 1,000 1,000 आपके पास से जाएंगे। बैंक आपको बोल रही है कि बैंक आपको 5,500 देगी। कितने देगी, 5,500 देगी। आपको कितने मिलेंगे, 5,500 मिलेंगे फ्यूचर में। ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बैंक में। आप बोलोगे प्राइमा फेसिया देखोगे तो आपको लगेगा 5,000 जा रहे हैं और आ रहे कितने, 5,500, यानी कि $500 आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए प्राइमा फेसिया, तो ये लगेगा। लेकिन रुको, अभी इसमें पेच है, क्या पेच है, हम देखेंगे ना कि अगर यही 1,000 हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें कितना रिटर्न मिलता। यानी कि आप इसको क्या करोगे, डिस्काउंट फ्यूचर वैल्यू निकालोगे, इनकी क्या निकालोगे, फ्यूचर वैल्यू निकालोगे। तो फ्यूचर वैल्यू किस रेट से निकालोगे, 5% से निकालोगे ना, इस पर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ, ये 5% क्या आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना? मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सेम अगर आप अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट करते तो कितना अमाउंट आता। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है। तो 1,000 ये वाले आप इन्वेस्ट करते तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए बैंक से, आपको इस पर 5 बार इंटरेस्ट मिलना चाहिए। कितनी बार, 5 बार इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 5 साल का पीरियड है, तो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड ईयर के एंड में मिलेगा, थर्ड ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, मतलब कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी में। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, है ना। तो एन्युटी ड्यू में आपको 1 साल ज्यादा ही मिलता है इंटरेस्ट, या पेमेंट आप एक साल का इंटरेस्ट का ज्यादा करते हो, तो यहाँ पर इस पर 5 बार इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि देखो हमने यहाँ पर एन कितना कंसिडर किया, फॉर्मूले में देखो, ये फॉर्मूला कौन सा है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है 1+r⁴n, यानी कि 1+r, आर कितना है, 5%, तो क्या लिखा हमने 1.05⁻n, यानी कि 5। तो इस 1,000 की फ्यूचर वैल्यू कितनी है, इस 1,000 की फ्यूचर वैल्यू है 1,276। तो हमने हर एक 1,000 का अलग अलग निकाला, तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी सी कम होगी, इसकी कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी। तो इसकी वैल्यू देखोगे आप तो कितनी आ रही है, 1,050। तो हमने इन सब का टोटल लगा दिया कि हमने 5 बार पेमेंट किया, सब टोटल लगा लो तो कितना हमारा फ्यूचर वैल्यू हो रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू हो रहा है हमारा $5,801। कितना हो रहा है, $5,801, $801।
तो देखो हम बैंक को क्या बोल रहे हैं, बैंक हमें ऑफर क्या कर रही थी, हमने कैलकुलेशन किया, अगर 5% का 5% का रिटर्न हमें कहीं और मिल रहा होता है ना, हम कहीं और इन्वेस्ट कर पाते 5% से, तो हमें कितना हमारा फ्यूचर वैल्यू हो जाता, हम जो 1000 डिपॉजिट कर रहे थे उसका वैल्यू हो जाता 5800। लेकिन बैंक हमें कितना ऑफर कर रही है, बैंक हमें ऑफर कर रही है 5500। तो क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या ऐसी जगह पे, नहीं करना चाहिए। मतलब बैंक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा वैल्यू बन रही है हमारी, तो हमें क्या करना चाहिए, बैंक का ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल करा, एक एक करके करा, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ इसका भी फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है, the reason the value are the higher is the payment made at the beginning of the period have more time to earn interest. For example, if 1000 was invested on the 1st January rather than the 31st January, it would have an additional month to grow, है ना, मतलब उसको एक महीने ज्यादा मिलेगा ग्रो करने में, अगर आप फर्स्ट जनवरी को पेमेंट करते हो रादर देन 31st जनवरी, तो आपको एक महीना ज्यादा मिलेगा। ये क्वेश्चन होता है 1st जनवरी को इन्वेस्ट करते हो या 31st दिसंबर को करते हो, तो आपको 1 ईयर का क्या मिलता, बेनिफिट मिलता। यहाँ पर मंथ में दे रखा है तो मंथ में हमने देखा, ईयर वाइज भी अगर हो तो ईयर वाइज देख लेंगे। चलिए, फॉर्मूला क्या है इसका, ये तो अभी हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके देखा, फॉर्मूला इसका सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है। मतलब अगर आप देखोगे ना, आपने ऑर्डिनरी एन्युटी निकाली थी ना, ऑर्डिनरी एन्युटी में आप सिंपल सा यहाँ पर क्या कर दोगे, एक लास्ट वाली चीज करोगे, क्या करोगे, आप ये एडिशनल कर दो, बस ये बन गया आपका एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। 2 सेकेंड, बस इतना सा। आपको क्या करना है, एन्युटी ड्यू का मतलब क्या, 1 पीरियड का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना, तो 1 पीरियड का इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, अगर आप $1 दोगे तो आपको कितना मिलेगा, $1.05 मिलेगा, 5% इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा, है ना। तो हमने क्या करा, आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला था उसमें एक और चीज कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया हमने 1+R को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, देखो आपने $1 जो पहले वाला डिपॉजिट किया, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या हो रहा था, एट द एंड ऑफ द पीरियड आप क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अगर बिगिनिंग में करोगे तो आपको एक पीरियड का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना, इसलिए देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, सिंपल सा 1+R कर दिया, इसका मतलब है 1.05 से मल्टीप्लाइड कर दो आपके इन्वेस्टमेंट को, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एन्युटी ड्यू निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत शॉर्टकट है, अगर आपने ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला सीखा है तो ऑर्डिनरी जो एन्युटी ड्यू है उसका फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, 1+R कर दो। चले देखें, तो आप डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करते हैं पहले। चलिए, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूं, क्या आप कर पा रहे हैं इसको, आप ट्राई करो इसको, है ना। अभी आपने ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला देखा, क्या देखा, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला देखा, ठीक है ना, हमने उसका क्वेश्चन भी करा, एक्सेल में भी करा, कैलकुलेटर में भी करा। आप एक बार ये ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक तो आपको करना है ये सिंपल, और लास्ट में क्या करना है, 1+R रेस्ट टू द पावर तो है नहीं कुछ, तो 1+R का मतलब होता है 1.05 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ पर ऑर्डिनरी की, और ड्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो चैट बॉक्स में बताइए जरा आंसर कितना है, 1000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ आंसर, ये रहा। ये आपका 1000 इन्वेस्टमेंट है, आपका रेट है 5%, पीरियड है 5 ईयर, है ना, ये कितना है, 5 ईयर ईयर का पीरियड है, मतलब 5th ईयर के एंड में आप दोगे क्या, कुछ कुछ नहीं दोगे, 5 ईयर का पीरियड है टोटल, एंड में लिख देता हूँ यहाँ पर 5। आप ट्राई करो, एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फॉर्मूला भी बता देता हूँ, चलो फॉर्मूला भी देख लो, आपने ये देख लिया होगा कंटेंट, 5% का रेट है, 5 ईयर का पीरियड है ना। ये फॉर्मूला आपके सामने ही है, चलो देख लो, करके देख लो, प्रैक्टिस कर लो, अगर ये हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में आंसर बता दो, आपका आंसर क्या निकल रहा है, आंसर आपके सामने ही है वैसे।
चलिए 5806, चलिए ठीक है, राउंड ऑफ के कारण आ रहा होगा, मतलब परफेक्ट आंसर है 5801, परफेक्ट है। चलिए आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है कि करना क्या था, हमें करना कुछ नहीं था, आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसमें 1.05 कर दो, जो आपका ये आंसर निकला था इसमें क्या करना है, 1.05 कर दो, कितना आ रहा है देख लो इसको चेक करके, क्या सही आ रहा है क्या ये? 4329.48 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, कितना आ रहा है? 4545, यानी कि 4546 है ना अप्रोक्सीमेट। नहीं ये प्रेजेंट वैल्यू वाला है ना, एक सेकेंड, ये वाला है वो आंसर, फ्यूचर वैल्यू वाला देख रहे हैं ना, 5525, 5525.63, ये हमारा रिजल्ट था है ना, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी था। तो इसमें करना क्या है, मल्टीप्लाइड कर दो 1.05 को, तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा कितना, 5801। तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा देख लेते हैं, 5801.91। तो देखो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि सेम फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं है, और मैंने लॉजिक भी बता दिया कि यहाँ पे 1+R क्यों कर रहे हैं, 1+R इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिगनिंग में पेमेंट जा रहा है, यानी कि एक साल का आपको ज्यादा यहाँ पर क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा इस पे। चलो अब आते हैं किस पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू पर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में क्या होगा, आपका पेमेंट है ना 0th ईयर से स्टार्ट होगा। सपोज दैट आज अगर आप 1000 इन्वेस्ट करोगे बैंक में, ऐसा आप कितनी बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे है ना, तो 0th ईयर पर आपका पेमेंट जाएगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे जाएगा, सेकेंड ईयर सॉरी बिगनिंग में जा रहा है, तो 0th ईयर के बिगनिंग में, यानी कि 1 जनवरी 2022 को, सेकेंड 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2025 और 26। तो इस टाइप से आपका बिगनिंग में पेमेंट जाएगा, 5 पेमेंट जाएंगे, मतलब कि आपके पॉकेट से जाएंगे 5000 टोटलिटी में। और आपको बैंक कितना देगी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर आप 1,000 की SIP करोगे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है ना, तो आपने क्या करा, आज से SIP स्टार्ट करी, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने 5 साल ऐसा क्या करना है, SIP चालू रखना है, हर साल बिगिनिंग में आप पेमेंट डाल रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपका SIP कितने का हो जाएगा, मतलब टोटल आपका फंड कितने का हो जाएगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, ऑब्वियसली बात है 5000 से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है आपका, आपका 5% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, कितना, 5% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप क्या निकालना चाह रहे हो, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हो कि 1000 ये आप इन्वेस्ट करोगे, कब इन्वेस्ट करोगे, बिगनिंग ऑफ द ईयर में। चलो थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देता हूं, मिलने वाला बात कर लेता हूं है ना, तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अगर आपको बैंक ये बोले कि आपको 1000 हम आपको बिगनिंग ऑफ द पीरियड देंगे, कितना देंगे, 1000 देंगे, आप कुछ लमसम अमाउंट आज डिपॉजिट कर दो, तो आज आपको कितना डिपॉजिट करना चाहिए, क्या निकाल रहे हो आप, कितना अमाउंट आज आप डिपॉजिट करोगे कि आपको 1000 मिलता रहे, तो ऑब्वियसली बात है 5000 से कम ही करोगे, 5000 यहाँ पर दिख रहा है आपको मिलेंगे, तो आप 5000 से कम ही करोगे, क्यों, क्योंकि आप जो इन्वेस्ट करोगे वो अमाउंट ग्रो होगा ओवर द पीरियड है ना, वही तो आपको बैंक देगी। तो $1000 तो आज ही आपको मिल रही है, यानी कि जो आप इन्वेस्ट करोगे उसमें से $1000 आज ही मिलेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू तो हमेशा 0 ही होगी, तो इसलिए देखो हमने प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 1000 ही होगी। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट क्या निकला, 1000, क्योंकि ये 0th ईयर पे, मतलब इस पर तो इंटरेस्ट कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसमें से 1000 आपको इमीडिएट मिल रहा है, यानी कि आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा फिर, 5 से कम ही जाएगा। चलो तो इसको कैसे करते हैं, सेम वही लॉजिक है जो प्रीवियस हमने देखा है ना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल करने से अच्छा है हम क्या कर लेंगे, हम फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का।
तो देखो, अगर आपको आज लमसम इन्वेस्ट करना है तो आप कितना इन्वेस्ट करोगे बैंक में? 4545। अगर आप 4545 यानी कि 4545 डॉलर इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर साल बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1000 मिलेंगे, ठीक है ना? चलो, ऐसा कब होता है? पेंशन के केस में जनरली होता है ना। पेंशन अगर किसी को चाहिए और वो इन्वेस्ट, वो चाहता है कि मेरे पास एक लमसम अमाउंट आया है, मेरा रिटायरमेंट का क्या मिला है, मुझे अमाउंट मिला है, अब मुझे पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन अब के बाद में। तो एक आपको लमसम फंड मिला, उसको आप इन्वेस्ट करोगे और आप चाहते हो कि मुझे 0th ईयर से ही, यानी कि आज से ही क्या मिलना चालू हो जाए? पेंशन। मतलब हर साल मुझे 1 जनवरी को ही क्या मिले? पेंशन मिल जाए। तो आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 4545 इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एन्युटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो हमने क्या देखा था? ऑर्डिनरी ड्यू। तो बस फॉर्मूला सेम है, यहां तक तो फॉर्मूला सेम है ना। एडिशनल क्या हुआ? एन्युटी ड्यू के वजह से आपका 1+R हो गया। क्या हो गया? 1+R हो गया। बाकी वही फॉर्मूला है आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का। तो मतलब हमने एक चीज सीखी कि ऑर्डिनरी एन्युटी अगर हमने समझ ली तो एन्युटी ड्यू भी अपने आप समझ गई। करना क्या है उसमें? एक एडिशनल चीज करना है, 1+R। तो जो भी रिजल्ट हमारा निकलेगा यहाँ पर, वो देखो अब कैसे निकलेगा। आपका नॉर्मल ऑर्डिनरी एन्युटी का, पहले तो ऑर्डिनरी एन्युटी का देख लेते हैं हम क्या रिजल्ट था। ये था आपका प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑर्डिनरी एन्युटी। कितना रिजल्ट आ रहा था? 4329। तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है? पहले लॉजिक के हिसाब से कर लेते हैं। 4329.48, ठीक है। हम अगर इसमें मल्टीप्लाइड कर दे 1.05 तो क्या निकल के आ जाएगा? 4545.95 आ गया। तो एन्युटी ड्यू तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो देखो हमने वही करा, ये रिजल्ट आपके सामने है ना। तो क्या निकाला हमने? ऑर्डिनरी एन्युटी निकाल ली। ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूला निकाला और उसमें क्या करा? मल्टीप्लाइड कर दिया 1+R, दैट्स इट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये रिजल्ट यहाँ तक क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी। मल्टीप्लाइड कर दिया 1.05 तो क्या निकल के आ गया? एन्युटी ड्यू निकल के आ गया। चलिए, अब आता है डेफर्ड एन्युटी। कभी कभी क्या होता है? पेमेंट ब्रेक होके मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर पेंशन चाहिए तो कंपनी क्या बोलती है? आप आज इन्वेस्ट करो, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करो, आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद, 4 साल या 5 साल बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। मतलब क्या हो रहा है? डेफर्ड हो रही है एन्युटी। आपको मिलेगा एन्युटी, लेकिन क्या होगा? वो डेफर्ड होके मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। मतलब डिले हो रहा है। क्या हो रहा है? डिले हो रहा है यहाँ पर आपको। तो डिले पेमेंट रिसीव्ड होगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो देख लेते हैं। An annuity is the series of the periodic payment received by an investors on a future date, and the terms deferred annuity refers to the delayed annuity in the form of the installment or the lump sum payment rather than immediate stream of the income. It is basically the present value of the future annuity payment, ठीक है ना। तो जो फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर एन्युटी पेमेंट है, हम उसका क्या निकालने वाले? प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाला है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। मोर कॉम्प्लेक्स एन्युटी बोल रहे हैं इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा अब ट्विस्ट करने वाले। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका ऑर्डिनरी एन्युटी एन्युटी आपका क्लियर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $2000 कॉस्ट incurred each year फ्रॉम ईयर 3 to 6 when the cost of capital is the 6%? क्या बोल रहे हैं? आपका जो कॉस्ट है वो $2000 लगेगा, लेकिन कब? incurred each year from ईयर 3 to 6, मतलब 3 ईयर, थर्ड ईयर से, मतलब कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई आपका कॉस्ट इनकर्ड नहीं होगा। कब होगा? थर्ड ईयर में होगा। ईयर 6, ठीक है। तो आपका जो कॉस्ट लग रहा है वो यहां से लग रहा है 2000, 2000, 2000, 2000। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ये जो 2000 $2000 आपके जाएंगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है?
तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ पर तो क्या प्रॉब्लम आ गई, अब प्रेजेंट वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफर्ड हो रहा है, तो ये पा रहा है यहाँ पर। अब डायरेक्टली निकालने जाओगे तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आपकी एन्युटी कब से स्टार्ट हो रही है? एन्युटी तो स्टार्ट हो रही है थर्ड ईयर से। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें सिक्स ईयर की एन्युटी निकालना चाहिए। किसकी? सिक्स ईयर की। और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट 2 ईयर का, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा ना इस पीरियड का। चलो इसको ही करते हैं। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाइड करना है ना। सेम चीजें अब आपके सामने सिचुएशन से डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, चीजें वही हो रही है। वी नीड टू टेक एन्युटी फैक्टर फॉर द ईयर टू 6, year 1 to 6 and the deduct the annuity factor for year 1 to 2. This will give us the discount factor for year 3 to 6 only. तो हमें क्या चाहिए? हमें बेसिकली चाहिए 3 to 6 ईयर का एन्युटी फैक्टर, लेकिन वो हमें मिलेगा नहीं डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि जब हम काउंट करने जाएंगे तो 1 to 6 ईयर का मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, दो बार एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार ईयर 1 to 6 का एन्युटी फैक्टर निकालेंगे और एक बार निकालेंगे 1 to 2 ईयर का। तो हम क्या कर देंगे, 6 साल में से 2 साल का माइनस कर दो तो क्या बचेगा? रिमेनिंग 4 साल 4 ईयर का बचेगा ना। तो जो बैलेंसिंग बचा वही हमारे काम का है। ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो करते कैसे इसको वो भी देख लेते हैं। एन्युटी फैक्टर कैसे निकालोगे? एन्युटी फैक्टर का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंटिंग फैक्टर। $1 का निकाल लो, है ना। $1 का निकाल लो। कैसे निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेट। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? एन्युटी फैक्टर निकल के आ जाएगा 6 ईयर का। ठीक है, तो 5.076 आ जाएगा आपका रिजल्ट। वैसे ही आप 2 ईयर का निकाल लेना। ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा हुआ है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अभी हम फर्दर मूव करते हैं, है ना। तो आपको करना क्या होता है, सेम चीजें चल रही है, सिचुएशंस चेंज हो रही है। अब सिचुएशन चेंज हो गई तो हमने उसको नाम क्या दे दिया? डेफर्ड एन्युटी, है ना। चीजें वही है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाइड नहीं कर पाओगे, ये एन्युटी फैक्टर अप्लाइड कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना। ये तो कितने पीरियड का है? ये तो 6 पेमेंट का यहाँ पर कैलकुलेशन है। आपको तो क्या चाहिए? आपने तो स्टार्ट ही कब से करा हुआ है? आपने स्टार्ट किया सेकेंड ईयर के बाद में, यानी कि थर्ड ईयर से चालू करा है। तो आपको एन्युटी फैक्टर कौन सा लेना चाहिए? ये वाला लेना चाहिए, है ना। जैसे आप इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे 2000 में तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी। तो $6,434 आप आज का वैल्यू दिखा रहा है ये। ठीक है ना। तो जो आपको फ्यूचर में कॉस्ट इनकर्ड होने वाली है 2000 उसकी आपने क्या निकाल ली? यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब एक कॉन्सेप्ट चलता है परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है कांस्टेंट पेमेंट मिलते रहना। कब तक? परपेचुटी तक, नो टाइम लिमिट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हर साल, मतलब कब तक? फॉर एवर, जब तक आप हो तब तक, फॉर योर रिमाइंडर लाइफ आपको क्या मिलता रहे? एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको $1000 इन्वेस्ट करना है, तो $1000 का आपको पेंशन चाहिए, तो आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए? पीरियड पता नहीं है, मतलब यहाँ पर टाइम कोई नहीं है, टाइम है ही नहीं। परपेचुटी, इसको क्या बोलते हैं? परपेचुटी। तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बड़ा सिंपल सा है, सबसे इजी है, कुछ नहीं करना है। कैश फ्लो कितना चाहिए आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 आपको हर साल चाहिए। डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट तो पता ही होगी, ऑब्वियसली बात है। डिस्काउंट रेट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल के आ गया? परपेचुटी अमाउंट निकल के आ गया। इसका मतलब होता है कि आप अगर जो भी रिजल्ट आएगा उतना अमाउंट अगर डिपॉजिट करोगे तो आपको हर साल 1000 मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत आसान है, 1000 अगर आपका क्या है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आसान एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। सपोज दैट आप चाहते हो कि $1000 आपको हर साल मिले। क्या मिले? कैश फ्लो। ठीक है, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अभी जो रेट चल रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो चल रहा है 5%। कितना चल रहा है? 10% ले लेते हैं, 10% चल रहा है। तो परपेचुटी का फॉर्मूला क्या है? कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय रेट। रेट कितना है? 10%।
तो क्या निकला 10,000। आप लॉजिक लगा लो, $10,000 अगर आज इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर साल इंटरेस्ट कितना मिलता रहेगा? 10%, 10% मिलता रहेगा। मतलब आपका ये सम तो कभी खत्म ही नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल 10%, 10%, यानी कि 1,000, है ना। तो इसको बोलते हैं परपेचुटी। नहीं, हम यहाँ पर कंसिडर दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल उन्होंने समझाया नहीं ना। इन्होंने समझाया है आपको कि अगर आपको $1,000 अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट रिसीव एन एंटाइटी टू competing the offering you $1,000 पर ईयर फॉर द रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। एग्जाम्पल तो मैंने क्रिएट किया बाद में। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द जीरो ग्रोथ परपेचुटी, लेकिन हम ग्रोथ को भी कंसिडर करें, हम क्या करेंगे, ग्रोथ को भी अगर कंसिडर करें तो फिर उस केस में आपका क्या प्रेजेंट वैल्यू रहेगा परपेचुटी का। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा डिस्काउंट रेट में से ग्रोथ माइनस कर देंगे, है ना। तो सपोज दैट अगर ग्रोथ है कितनी, ग्रोथ है 2% की, कितनी है 2% की ग्रोथ है। तो क्या निकल के आएगा हमारा फिर सॉल्यूशन, हमारा ये कितना हो जाएगा फिर 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8%, तो 12,500। चलिए एग्जाम्पल से समझते जा रहा है ये वाले। कंपनी रिच पेज $2 इन द डिविडेंड एनुअली, क्या कर रही है कंपनी, पे करती है $2 डिविडेंड एनुअली एंड एस्टिमेट दैट दे विल पे द डिविडेंड इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली क्या करेगी, ये डिविडेंड का पेमेंट करेगी, यानी कि हर साल पेमेंट करेगी। हाउ मच आर द इन्वेस्टर्स विलिंग टू पे फॉर द डिविडेंड दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 5%। तो क्या है यहाँ पर फॉर्मूला, क्या है, परपेचुटी वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। पेमेंट कितना करना है हर साल, $2 करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 2%, यानी कि डिस्काउंटिंग रेट क्या है 5% से। सिंपल सी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो $2 डिवाइडेड बाई 5%, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 40 निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर कोई $40 इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर, तो उसको $2 हर साल मिलेंगे। देखो 40 का 5% कितना होता है, 2 होता है ना, तो उसको $2 हर साल मिलता रहेगा ये। An investor will consider investing in the company if stock price is $40 or less, है ना। अब वो इन्वेस्ट कब करेगा, देखो अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कब इन्वेस्ट करेगा, अगर उसको शेयर कितने में मिल रहा है, $40 में मिल रहा है शेयर, या उससे कम में मिल रहा है, तभी वो इन्वेस्ट करेगा। अगर मान के चलो उसको $45 में शेयर मिल रहा है, तो उसको तो लॉस है ना। $45 पर वो कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसको $2 से ज्यादा मिलता। तो यहाँ पर वो परचेस कब करेगा, जब $40 या उससे कम हो प्राइस, तभी वो इन्वेस्ट करेगा। टेकिंग द अबव एग्जांपल, इमेजिन इफ द $2 डिविडेंड इज द एक्सपेक्टेड टू ग्रो एनुअली बाय द 2%। अगर ये 2% से ग्रो होगा, मतलब कि हर साल क्या होगा, 2% से ग्रोथ आएगी डिविडेंड में, तो क्या प्रेजेंट वैल्यू देना चाहिए। यानी कि देखो $2 आज मिल रहा है, मतलब कि फर्स्ट ईयर में $2, सेकेंड ईयर में $2 से ज्यादा, यानी कि 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 102, सेकेंड ईयर में 2.04 मिलेगा, ठीक है ना। तो इस केस में फिर हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी क्या रहने वाला है। तो क्या करेंगे, ग्रोथ माइनस करना है आपके डिस्काउंटिंग रेट से, तो 2 डिवाइडेड बाय 5% माइनस 2%, तो कितना आ जाएगा, ये 3% आ जाएगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3%। 2 डिवाइडेड बाय 3%, तो कितना निकल के आ रहा है 66.67। यानी कि अगर इन्वेस्टर को $2 का क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए, और उसमें 2% की ग्रोथ चाहिए हर साल, तो उसको कितना शेयर का प्राइस देना चाहिए, $66.67, या उससे कम ही पेमेंट करना चाहिए। एक शेयर कितने में खरीदना चाहिए, 66.67 में, या फिर उससे कम में परचेस कर ले। चलो एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ये कौन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा इस एग्जाम्पल के बाद में। If interest rate is the 10%, what would you pay for the perpetuity of 1,000 starting in 1 year's times? ये मैंने एग्जांपल में भी ले लिया है ना। $1,000 आपको यहाँ पर क्या दे रहा है, कैश फ्लोज दे रहा है। तो कैश फ्लो कितना है यहाँ पर 1,000, रेट क्या है यहाँ पर 10% की, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट 1,000 डिवाइडेड बाय
0.10, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू इज द $10,000। अब लॉजिकली भी सोचो ना, $10,000 अगर आप इन्वेस्ट करोगे आज और आपको हर साल 10% मिलेगा, तो ये 10% आपको हर साल मिलेगा ना, मतलब $1,000 आपको हर साल मिलेंगे फॉर एवर। 1,000 कभी खत्म नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा के पूरा चैप्टर डिटेल में यहाँ पर कंप्लीट होता है।